हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू एग्जाम ट्रिप्स। एग्जाम ट्रिप्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रकाश यानी कि लाइट। इससे पहले क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बातें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो क्लास हमारी चल रही, जो हमारी सीरीज चल रही साइंस की, ये किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी हैं, क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं। एक मिनट मैं कलर्स का चेंज कर देता हूँ थोड़ा सी। जो स्टूडेंट क्लास 6 से 12 तक के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस क्लास से जितने प्रश्न आपके भविष्य में बन सकते हैं एग्जाम में, हम सभी को प्रॉपर तरीके से आपको बताते हुए चलेंगे। इसलिए इस क्लास को आप स्किप ना करिए तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी चैनल पर साइंस की हमने क्लासें प्लेलिस्ट बनी हुई है। साइंस के भी हमने हिंदी के लगभग 18 क्लासें डाल दी है इसी चैनल पर। और हमने ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के हमने 8 से 9 क्लासें हमने डाल दी हैं। तो अगर आप पुरानी वीडियोज़ को अगर आपने ना देखा हो तो आप उन्हें देख लीजिए। उन वीडियोज़ से आपको बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। इसके साथ साथ उन क्लासों से जितने प्रश्न आपके बनेंगे, हर क्लास में मैंने सभी को प्रॉपर तरीके से बताया है कि इस क्लास में से आपको कितने प्रश्न आ सकते हैं। तो और मैं कुछ क्लियर बात कर देता हूँ, जैसे कि जो स्टूडेंट मैथ वगैरह जो पढ़ना चाहते हैं, अभी फिलहाल हमारे पास सेटअप नहीं बना है, बहुत जल्द इसका सेटअप आ गया है बनने के लिए। और 10 से 15 दिन के बीच में या महीने भर के बीच में हम उसका मैथ का क्लास स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी इसमें हैं, यूपी टेट करने के लिए सोच रहे हैं, और इसके बाद में आता है सुपर टेट, जिसमें पास करके विद्यार्थी अध्यापक बन जाते हैं। इसके साथ साथ आपके प्रदेश में जो आ रहा है यूपीपी, यानी जिसको बोलेंगे आप उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके साथ साथ आपका आता है यूपी जो ट्रिपल एस होती है, जिसको आप पेट बोलते हैं, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास। इसके साथ साथ जैसे कि यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके साथ साथ कुछ क्लासेस जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, ठीक है, और एसएससी सीएचएसएल, यानी जितने एसएससी जितने आती हैं वैकेंसियाँ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ जो आपको ये कंटेंट जो दिया जा रहा है, कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से आपको दिए जा रहे हैं। आप चाहे मुझसे पढ़िए चाहे जहाँ से पढ़िए, लेकिन कोई भी क्लास ज्वाइन करने से पहले हमेशा मेरी ये बातें ज़रूर आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ये मतलब नहीं कि आप किसी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप किसी के पास 2 सब्सक्राइबर है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास लाख, किसी के पास करोड़ है, लेकिन कंटेंट तो ये वही देते हैं ना, जो हम पढ़ाते हैं वही सभी लोग देते हैं। इसके साथ साथ हमेशा कंटेंट देखा जाता है किसी टीचर का पढ़ने से पहले, कैसे वो उसके पढ़ाने का तरीका कैसे पढ़ाता है, और उसका कंटेंट कितना अच्छा वो पढ़ाता है। जो आपको जो लिखित फॉर्म में होता है, जो आपको पढ़ाता है, उसको कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कंटेंट देखना है, ओके। तो इस क्लास से जितने प्रश्न बनने वाले हैं आपके भविष्य में बन जाएंगे। इससे पहले जो जिनके पास ये हमारी ये वीडियो जाएगी यूट्यूब की, यूट्यूब पर भी एग्जाम टिप्स 11M चैनल के नाम से पड़ा है, और फेसबुक में भी एग्जाम टिप्स 11M के नाम से पड़ा है, बाय जितेंद्र सिंह के नाम से। तो चाहे आप यूट्यूब ज्वाइन करिए या फेसबुक ज्वाइन करिए, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से पढ़ने का मटेरियल ऑलरेडी डाला जा रहा है। तो जिस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे, अगर उसके उनके कोई रिलेटिव में जो परिवार में जो कोई पढ़ने वाले हैं, या कोई रिश्तेदारों में कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके पास ये क्लास को हमारी शेयर कर सकते हैं। तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। आज बात करने वाले हैं हम प्रकाश, यानी कि जिसको बोलते हैं आप लोग लाइट माने क्या होता है प्रकाश, सभी लोग जानते हैं। प्रकाश, पहले मैं बता दिया हूँ कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। 1 नंबर का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले तो आपसे पूछेगा प्रकाश है क्या, और प्रकाश है भी तो क्या है। तो प्रकाश अंधेर है या फिर अनुप्रस्थ है। तो मैं अब एक सीधी बात समझिए, आप लोग प्रकाश ऐसे लिखेंगे ना, एक मिनट बैक, 1 नंबर क्वेश्चन है, क्यों आपको कहीं पर भविष्य में कभी गलती हो तो मुझको ज़्यादा वो होगी तकलीफ। जैसे प्रकाश ऐसे आप लिखते हैं प्रकाश, ठीक है, और अनुप्रस्थ आप लिखते ऐसे लिखे अनुप्रस्थ, ऐसे आप लिखते हैं ना अनुप्रस्थ। अब देखो, पास से प्रकाश और पास से अनुप्रस्थ, तो आप प्रकाश क्या है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन अगर ध्वनि की बात कर लेते हैं, जब प्रकाश अनुप्रस्थ है तो ध्वनि अंधेर, यानी जस्ट उसकी उल्टा होती है। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, लेकिन जो ध्वनि है अनुदैर्घ्य तरंग है। एक एक क्वेश्चन ये है कि जब बिजली कहीं पर कड़कती है आसमान में, आसमान में, तो क्या पहले जब
उसकी ध्वनि पहले आती है कि पृथ्वी पर सबसे पहले उसका प्रकाश आता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि सबसे पहले ध्वनि की आवाज़ आपको सुनाई देती है कि सबसे पहले आपको लाइट की आवाज़ सुनाई देती है। नेक्स्ट, अब देखिए हम आपको प्रॉपर तरीके से बताएंगे प्रकाश है क्या। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। पहली बात क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है, सही बात है। अब प्रकाश कैसे ऊर्जा ऊर्जा है, हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाते भी हैं। जैसे अब ऊर्जा कैसे, पेड़ पौधों को कैसे ऊर्जा मिलेगी, रासायनिक रूप में उनको ऊर्जा मिलती है। किसको, पेड़ पौधों को। जब कभी सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरणें किसी हरी पत्ती पर पड़ते हैं और वो जो पत्तियां वो भोजन बनाती हैं किसकी, पेड़ के लिए। ठीक है, अगर मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसमें विटामिन डी जिसको मिलता है, सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है, तो ठीक है, उससे ऊर्जा, इसके साथ साथ हमको विटामिन डी भी सूर्य से मिलता है। अब बोलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे, अब आपके घरों में जो सिलिकॉन की जो प्लेटें होती हैं जिनको आप बोलते हैं सौर ऊर्जा की प्लेटें, जो देहाती भाषा और सभी लोग ऐसे बोलते हैं, सौर पैनल जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो जब कभी सूर्य निकलता है ऐसी, मान लीजिए एक मिनट, जैसे मान लीजिए सूर्य है, ये मान लेते हैं सूर्य है। ठीक है, अब जैसे ये प्रकाश कहीं कहीं पर आई और उसी प्लेट से टकरा गई। ठीक है, टकराने के बाद कुछ ऊर्जा उससे बनती है प्लेट से, और उससे आप क्या चलते हैं, बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ तो पवन चलती हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कारखाने चलते हैं, इसे डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से जो टकराता है प्लेटों पर, उससे कुछ ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा से कुछ कारखाने और कुछ घरों के विद्युत बल्ब और कुछ फैन पंखे भी चल सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा है। ओके, आपको प्रॉपर तरीके से मालूम पड़ गया होगा। और इसकी प्रकार द्वैत प्रकार की होती है, सही है, यानी इसकी प्रकार जो होती है, इसका जो नेचर है, जो क्या है, वो द्वितीय द्वैतीय प्रकृति का है। अभी जैसे अब बोल तो दिया कि कैसे दो प्रकार का है, आपको बताना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, तरंग है, तरंग जैसी, मतलब एक तरंग जैसी और एक कण जैसी, यानी दो प्रकार की ऊर्जा है। कौन कौन सी है दो प्रकार में, तरंग जैसी और कण जैसी। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं हम प्रकाश तरंगे। अब प्रकाश तरंगे वही प्रकाश करता है, लाइट वेव्स की बात करता है। लिखा है वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। मैंने पहले ही आपको ऊपर ही प्रश्न में ऊपर ही बता दिया है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है लेकिन ध्वनि अंधार तरंग है। मुझे एक नंबर का प्रश्न आपका बनेगा, इस आपको यहाँ पे से ध्यान रखेगा, मतलब इस प्रश्न से आपको एक नंबर बन जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को आप ध्यान रखेगा। हाँ, अब हम नीचे इसका एक पॉइंट है, आप नोट रख सकते हैं, ध्यान ध्यान से थोड़ा। कैसे, इन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब कैसे, जब कहीं, चलो मैं ही से उत्तर बताता हूँ। अब जैसे कि आसमान में जब कभी बिजली कड़कती है ना, ऐसे मतलब बिजली है, आसमान है और बिजली कड़की, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले आपको प्रकाश दिखाई देगा, इसके बाद में ध्वनि आपको सुनाई देगी। तो ठीक है, तो सबसे पहले जब बिजली कड़कती है तो क्या होता है, तो वो होता है कि सबसे पहले ध्वनि, सॉरी, सबसे पहले प्रकाश आपको दिखाई देता है, उसके बाद ध्वनि, क्योंकि ये दोनों ध्वनि और प्रकाश दोनों साथ में ही चलते हैं। कहाँ से, अंतरिक्ष से। लेकिन सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, तो सबसे पहले दिखाई देता है आपको प्रकाश। ठीक है, यहाँ से अब एक और एक क्वेश्चन बन जाता है कि सूर्य से पृथ्वी तक की अगर जो आ रहा है किरण, ये प्रकाश आ रहा है, कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड मिलता है, कहीं कहीं पर 8 मिनट 18 सेकंड मिलता है। ओके, तो लिखा है इन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसको, प्रकाश की, क्योंकि प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ये प्रश्न एक नंबर का आपका यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है प्रकाश जो तरंगे हैं, जो प्रकाश लाइट जो वेव हैं, इन्हें पढ़ने के लिए जो जब ये आगे बढ़ेंगे तो ये निर्वात में भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन जो आपका ध्वनि होता है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। गमन गमन में मतलब होता है जाना। ठीक है, ध्वनि जो आपकी है वो निर्वात में नहीं जा सकती, लेकिन प्रकाश जा सकता है। अब बात करते हैं प्रकाशीकरण। प्रकाशीकरण जैसे फोटॉन जो होते हैं ना, वही प्रकाशी कण होते हैं। देखिए, मुझको इतना स्पीड से इसके वजह से बोलना पड़ता है, क्योंकि जो आपकी जो ये आपका जो क्लास चल रही है ऑलरेडी, इसी पर लगभग 1.5 घंटे क्लास है, 1 मिनट, लगभग 1.5 घंटे क्लास है, और मुझको 25 मिनट में कवर करके आपको देना है। और उसमें भी ये भी बताना है कि कौन सा प्रश्न इससे बन सकता है, आपको कौन प्रश्न में आपको ध्यान देना है, कौन से प्रश्न आपको ध्यान नहीं देना है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, प्रकाश की जो चाल होती है ना, वो निर्वात में सर्वाधिक होती है, क्योंकि जब बिजली कड़कने पर सबसे पहले प्रकाश ही आपको दिखाई देगा, इसके बाद में आपको ध्वनि दिखाई देगी। तो इससे सिद्ध होता है
कि प्रकाश निर्वात में जा सकता है लेकिन ध्वनि निर्वात में नहीं जा सकती। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न मतलब ये प्रश्न है आपको, वहाँ पर आपको एक एक दो नंबर आप कहीं ना कहीं पूछ लेगा, चाहे वो 9 की 10 क्लास में पूछे, 11 12 की, या फिर कोई भी जो आप कम्पिटिटिव एग्जाम जो आप दे रहे हैं, इन्हीं में से कोई एक नंबर का पूछ लेगा। ठीक है, प्रकाश की चाल, जो प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वाधिक होती है और कितना होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। आपको जब कभी मीटर पर सेकंड नहीं देगा ना, तो आपको जैसे 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। अगर मीटर को आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आप सबको इसके साथ गुणा कराएंगे, जब आप सबको गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 गुणे, अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, अब 10 के आप क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो 8 ये है और 2 ये है, तो कितना हो जाएगा 8 2 10। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, ये ऐसे जोड़ दिए जाते हैं आपको, या तो ये आपको ये पूछेगा आपसे, या आपसे फिर पूछेगा आपसे ये पूछ लेगा। तो आपका मीटर पर सेकंड में होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में होता है 3 गुणे 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आपका एक नंबर का प्रश्न ऐसे बन जाएगा, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, हाँ, अब हम बढ़ेंगे प्रकाश। ये जो टॉपिक है, चाहे जो विद्यार्थी हो, चाहे जो स्टूडेंट हो, सभी के लिए पढ़ना और सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कक्षा 9 से 12 का हो, या जो विभिन्न प्रकार की जो परीक्षा आयोजित होती हैं जो आपके देश में, चाहे उनके लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सभी लोग इसको पढ़ेंगे तो एक नंबर, एक 2 या 3 नंबर का प्रश्न आपको बन जाएगा। अब लिखा है प्रकाश, जब लाइट की बात करेंगे, जो श्वेत प्रकाश की बात करेंगे, श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है तो इसमें 7 कलर के जो रंग पाए जाते हैं। ठीक है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, नहीं मिक्स होता है ये 7 रंगों का। कैसे श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अब यहाँ पर एक तरीका है इसके वेवलेंथ निकालने की, तरंग दैर्घ्य और प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य जब आप निकालेंगे तो कैसे आप करेंगे। अब एक छोटा सा एक तरीका है, और एक तरीका है, ट्रिक नहीं है, ट्रिक में हमेशा धोखा होता है और तरीका हमेशा सीखते हैं। अब कैसे, ये वेवलेंथ निकालना है हमको, तो हमने एक वेव इधर डाल दिया और एक वेव इधर डाल दिया, कोई यहाँ पे दिक्कत है। अब इसका एक तरीका है वेवजोर का, VIBJYOR, मतलब वेवजोर निकालने का तरीका है। कैसे, अब यहाँ पर आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ से एक मान लीजिए कि कोई भी एक माध्यम, और यहाँ से हम श्वेत प्रकाश को गुजार रहे हैं, व्हाइट। ठीक है, अब कैसे, यहाँ पर वायलेट मतलब बैंगनी, ऊपर रेड है। अब कैसे आप वायलेट, इंडिगो, ब्राउन जो भी है, आप इस तरह आप क्रम वाइज रखते चले जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। इतना जो स्ट्रक्चर दिया है, एक मिनट हटा देता हूँ थोड़े से को, जो आपको इतना स्ट्रक्चर दिया है ना, इससे आप लोगों को 4 क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए जो भी स्टूडेंट पढ़े ध्यान से पढ़े। अब जैसे लिखा है सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, वो सबसे सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेड, यानी कि लाल का। अब यहाँ पर लिखा है जिसका प्रकीर्णन कम होगा, उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। हमें ध्यान रखिए, जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। अब देखो, प्रकीर्णन का मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका, तो निम्न प्रकीर्णन है किसका, लाल का, लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका है, रेड का। कैसे, अब कहीं पर जैसे आप कहीं पर रेल की पटरियों पर या फिर रेलवे जो जंक्शन होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो गार्ड के हाथ में एक रहती है, क्या बोलते हैं, टॉर्च। उसका रेड इसीलिए रहता है क्योंकि इसका जो तरंगदैर्घ्य है ना रेड का सर्वाधिक है, तभी काफ़ी दूर तक ये मतलब जा सकती है, गमन कर सकती है। तभी कोहरे पर भी ये लाल जो रंग है, जो लाल रंग की जो टॉर्च होती है, काफ़ी प्रभावित करते, मतलब काफ़ी प्रभाव रहता है, कोहरे तक को भी ये छेड़कर आराम से निकल जाती है, और आगे सामने वाले को दिखाई देती है कि हाँ सिग्नल अभी रेड है, हमको गाड़ी रोकना चाहिए। ओके, अब यहाँ बात करते हैं बैंगनी, वायलेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है जिसका तरंगदैर्घ्य, एक मिनट, जिसका तरंगदैर्घ्य निम्न होगा उसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा। अब इस बात से आप अर्थ लगा सकते हैं कि एक मिनट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों इक्वल हैं। अब देखो, वो जो वायलेट है आपका, इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक है। जब इसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होगा तो आंख मूंद करके, आंख बंद करके आपको लगाना है कि इसका जो तरंगदैर्घ्य वो निम्न होगा। इस स्ट्रक्चर से आपके 4 प्रश्न बनेंगे, कहीं ना कहीं आपके टकराएंगे परीक्षा में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम बात करने वाले हैं
इंद्रधनुष का बनना। अब जब कहीं पर बारिश होती है या बारिश होने वाली होती है, जब बारिश के समय में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, तो इंद्र कैसे बनता है उसको भी हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। तो इंद्रधनुष जब जब ये बनता है, इंद्रधनुष है, तो इंद्र इसमें 7 रंग के, इसमें 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष धनुष में। ओके, अब कैसे, अब यहाँ पर किस कारण बनता है, तो जो वर्षा की बूंदे हैं ना, इसी कारण ये बनता है। अब कैसे, ये वही वेव जॉर है, ठीक है, VIBGYOR, इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा और प्रकीर्णन कम होता है, निम्नतम होता है। जो मैंने ऊपर आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, उसी का ऑलरेडी समझाया गया है। अब इंद्रधनुष किसके कारण बनता कैसे है, तो लिखा है ये प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये प्रकाश के, एक मिनट हटा देता हूँ पूरा, प्रकाश के विक्षेपण कारण बनता है इंद्रधनुष, प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, और आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। लेकिन अब आपको वहां पर एक प्रश्न मिसिंग दे देगा कि निम्न में से इंद्रधनुष का मतलब नहीं बनता है, कैसे, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है। वहां पर आपको ऐसे देगा और वहां पर प्रकीर्णन आप मान के चलेंगे और आपका एक नंबर चला जाएगा। प्रकाश के जो प्रकीर्णन के कारण इंद्रधनुष नहीं बनता है, ठीक है। कैसे, कौन कौन से बनेगा, एक बार मैं दोबारा फिर से रिव्यू करके बताता हूँ। ये बनेगा प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ये अपवर्तन के कारण, और ये आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। अब कैसे बात कर लेते हैं, परावर्तक, परावर्तन और परावर्तित किरणें। ये जो टॉपिक है, ये हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये 9th का टॉपिक है। ओके, तो जिन स्टूडेंट 9th के हैं, का चार्ट के हैं, 9 और 10 11 12 जो भी हैं, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको एक मान लेते हैं कि मिरर है और इसमें पॉलिश नीचे की ओर है। ओके, ये पॉलिश को दर्शाता है, जो ये बिंदु आपको दिखाई देते हैं, इसकी पॉलिश है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, ये परावर्तन, हम परावर्तन समझ रहे हैं, परावर्तन है क्या, देखिए आपतित किरण, एक किरण ऐसे जा रही है, अब किरण जाएगी और इसी जो मिरर है इसे टकरा करके ये ऐसे ही जाएगी, कि जब ये जाती है तो इसका जाने का बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जब ये टकरा कर उधर जाती है दूसरे दिशा की ओर, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जिसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ओके, समझिएगा। हाँ, दिखा है, परावर्तन के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब कैसे दिखाई देती हैं, जब कोई वस्तु हमारी आंख पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, तो उसी के परावर्तन के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। लिखा है चिकने पृष्ठ, अब देखो ये गौर देखोगे ना, तो दर्पण चिकना तो है, खुरदुरा कहाँ पर है भाई, बिल्कुल समतल दिखाई देता है आपको ऊपर का पोर्शन, और पॉलिश नीचे की ओर है, नीचे की ओर पॉलिश है, इसको पॉलिश बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे चिकने पृष्ठ और हल्के पृष्ठ की वस्तुएं अधिक परिवर्तन को दर्शाती हैं, बिल्कुल। अब अगर पृष्ठ अगर खुरदुरा है तो उसका परिवर्तन थोड़ा कम होगा, मिनिमम होगा, लेकिन अगर उसका ज़्यादा है, चिकना क्षेत्र ज़्यादा है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर खुरदुरा कैसे होता, अगर ऐसे होता, ऐसे, ये देखो यहाँ पर कम होता परिवर्तन, लेकिन अगर चिकना है तो आपको कितना दिखाई देगा, चिकने और हल्के रंग की जो वस्तुएं अधिक परिवर्तन को दर्शाती हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं, एवं गहरे रंग की वस्तुएं अधिक विकिरणों को अवशोषित करते हैं। अब गहरे रंग की वस्तुएं कैसे अधिक विकिरण को अवशोषित कैसे करेंगे, अब मैं एक उदाहरण देता हूं, एक अच्छा उदाहरण, जैसा कि हम बात करते हैं, काले रंग की शर्ट अगर पहन लीजिए, ये काले रंग की पैंट पहन लीजिए, तो सूर्य की किरणें को अपनी तरफ और आकर्षित करेगी, अवशोषित करेगी, अपनी तरफ खींचेगी वो, क्योंकि जो ब्लैक रंग है वो सूर्य की किरणों को अपनी तरफ अवशोषित करता है, तभी लोग सर्दी में लोग काले वस्त्र पहनते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, लिखा है गहरे रंग की वस्तुएं अधिक विकिरण को अवशोषित कर लेती हैं। जो सूर्य की किरणें, जब सूर्य निकला उससे निकली किरणें, तो जब किरणें जब अवशोषित करता है कौन, ब्लैक कलर, अपने आप एग्जॉस्ट कर लेता है, अंदर अपने अंदर छुपा लेता है, रोक लेता है, मतलब अपने अंदर अवशोषित करता है, खींचता है अपनी ओर, तो कैसे, तब उसमें ब्लैक रंग में अधिक विकिरण को अवशोषित करने की क्षमता, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओके, एक बार मैं फिर से इन दोनों को रिव्यू करके बताता हूँ कैसे। चिकने पृष्ठ और हल्के रंग की वस्तुएं अधिक परावर्तन को दर्शाती हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। ओके, अब बात करते हैं एंड एवं जो गहरे रंग की वस्तु होती है ना, अधिक विकिरण को अवशोषित करती हैं, बिल्कुल सही है। जो है कौन सा है, जो खुरदुरे पृष्ठ की, जो खुरदुरा पृष्ठ होता है और गहरे रंग की जो वस्तुएं हैं अधिक विकिरण को अवशोषित करती हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो गर्मी में सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और ठंडी में काले वस्त्र पहनने चाहिए, ये स्नेल का नियम है। चलो ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ, कभी कभार आपके आ जाए।
ये कोई मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है और वहाँ पर से एक लंब के रूप में एक लाइन डाल दी गई है। ओके, और यहाँ पर से एक किरण ऐसे जा रही है, किरण यहाँ पर ऐसे जा रही है आपकी लोगों की, और ये संघन माध्यम है, और ये जो किरण आपको दे रही संघन है, और ये हमने इसको M2 इसको हमने माना है। ठीक है, और आप बात कर लेते हैं इसी में, अब दूसरी किरण है इसी से लगी हुई, और ये इधर की ओर जाती है, तो क्या है, ये अपवर्तित किरण है। अब कैसे, एक मिनट भाई थोड़ा हट जा, अपवर्तित किरण है। अब कैसे, अब दूसरा ये क्या है, ये आपका अपवर्तन है। ठीक है, ये आपका अपवर्तन है। अब बात कर लेते हैं कि जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो इसका उसका अपवर्तन होगा और वो बाहर की ओर फटक जाएगी। ओके, इसका अब इसको बोलते हैं स्नेल लॉ, यानी स्नेल का नियम। इसका सूत्र होता है sin I अपॉन sin R। इसका कांस्टेंट नियतांक होता है और एक कक्षा 9 की क्लास में आपका पूछा जाता है। ओके, हाँ, अब ये कुछ अपवर्तन कुछ उदाहरण हैं। ओके, अब कैसे, यदि किसी क्षण को, कोई क्षण है, यदि किसी क्षण को जल में डुबाया जाता है, अगर मैं कोई क्षण ले लूँ और उसको अगर मैं जल में डुबो दूँ तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी क्षण को जल में डुबाया जाता है तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा अपवर्तन के कारण होता है। कैसे, अब कोई आप छड़ी ले लीजिए, लकड़ी की ले लीजिए, चाहे कोई आप किसी धातु की लीजिए, और आप कहीं पर एक बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में कहीं पानी या किसी जग, मतलब किसी बाल्टी में, किसी ड्रम में, किसी भी क्षेत्र, मतलब बड़े से, उसमें आपको कहीं पर आपको दिखेगा कि जो छड़ी वो मुड़ी हुई आपको प्रतीत होती है, लेकिन वो रियल में वो मुड़ी नहीं, वो बिल्कुल सीधी होती है, इसीलिए वो आपको दिखाई देती है मुड़ी हुई, क्योंकि अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, अब लिखा है जो तारण जो ताल होते हैं ना, जो तारण ताल की वास्तविक गहराई, मतलब जो उसकी वास्तविक गहराई होती है, गहराई से कम प्रतीत होती है। ऐसा क्यों, ऐसा किस कारण होता है, ऐसा ये अपवर्तन के कारण होता है। अब कहीं पर अगर झील कोई है और वो स्वच्छ झील है, ओके, उसमें आप एक सिक्का डाल दीजिए। ठीक है, सिक्का डाल देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सिक्का बिल्कुल नज़दीक है मेरे, मैं इसको उठा लूंगा। लेकिन अगर आपको रियल उठाने जाएंगे ना, तो उसका कुछ वास्तविक जो उसकी गहराई, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ वास्तविक गहराई अगर उसकी 10 मीटर है, तो आपको वो दिखाई देगा, आपको लगभग 6-7 मीटर में आपको दिखाई देगा, और आपको लगेगा मैं इस सिक्के को उठा लूंगा। ओके, तो जो तारण ताल की जो कुछ वास्तविक गहराई जो होती है, वो कम गहराई प्रतीत होती है। किसके कारण ये प्रतीत होती है, अपवर्तन के कारण। ओके, और अपवर्तन का एक और उदाहरण है। कैसे, रात में जब आप लोग आसमान की ओर देखना ना, तो आप लोगों को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। कैसे, अब मैं बात कर लेता हूँ, गौर देखिएगा, अगर मान ले कोई अगर रसगुल्ला बैठा है या कोई व्यक्ति है जिसमें मार राम मिली है, इसी पर ये मान ली ये पृथ्वी है पूरी आपकी, और ये इसे राम नाम का व्यक्ति है, कोई भी है, और इसको ये देख रहा है तारे को, और ये कहता है कि भाई साहब ये तारा टिमटिमा रहा है। लेकिन तारा टिमटिमाता नहीं है, वो जैसा है वैसा है, था जैसा था वैसा है। लेकिन किसके कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण होता है। ओके, और जो तारे का रंग उसके टेम्परेचर को बताता है। ओके, कोई तारा है, मान लीजिए तारा है, मतलब एक घटिया तारा मुझसे बन गया, मतलब ये मान लेता हूँ मैं, स्टार, ये स्टार ऐसे स्टार बनता है, ये तारा उसके रंग को बताता है। कोई भी तारा है, जैसे सूर्य क्या है, तारा है, ये अपने रंग को बताता है क्योंकि उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। सूर्य के जो कोरोना का भाग होता है ना, उसको कोरोना बोलते हैं, जो उसका परिध होता है उसको कोरोना बोलते हैं। उसका जो टेम्परेचर तापमान होता है 6000 अंश सेंटीग्रेड उसका ताप होता है, टेम्परेचर होता है। ओके, हाँ, अब लिखा है यहाँ पर, जो सूर्योदय एवं सूर्य अस्त के दौरान सूर्य के आकार का बड़ा होना और ठंडे अंडे नुमा प्रतीत होता है। वैसे जब सूर्य अस्त होता है या सूर्य उदय होता है तो आपको दिखाई देगा कि वो अंडे नुमा वो प्रतीत होता है, और वो कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, कुछ ऐसा। ठीक है, ऐसा सूर्य उदय सूर्य सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान सूर्य का आकार बड़ा, यानी आपको बहुत बड़ा आपको दिखाई देगा, और अंडे नुमा आपको दिखाई देगा। किसके कारण होता है, ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, स्लाइड देखो कितनी स्लाइड है हमारी, थोड़ा है भाई, 3 स्लाइड है हमारे। ओके, ठीक है, गिरना किस कहते हैं। अब लिखा है, ये तो हमने पढ़ा दिया आपको अपवर्तन। अब आपको हम पढ़ाएंगे भविष्य में विकिरणन। ठीक है, तो इसकी क्लास है सेकंड नंबर हम आपको पढ़ाएंगे विकिरणन। ठीक है, विकिरणन। तो जो स्टूडेंट हमें फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
ये क्लास आपको कैसे लगी, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको बताइएगा, तो कमेंट आपको कैसी लग रही है, और मतलब क्लास आपको कैसे लगी, इस क्लास से आपको फ़ायदा बेनिफिट होने वाला है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं है। इस क्लास को मेरा आपसे एक अनुरोध है कि इस जितने भी हमसे जुड़े व्यक्ति हैं, इस क्लास को जितना हो सके शेयर कर दीजिए, चाहे यूट्यूब पर, फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पर है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इस क्लास को शेयर किया जा सकता है। तो जितना हो सके इस क्लास को आप शेयर कर दीजिए, तो आपके साथ साथ काफ़ी लोगों को और भला हो सकता है कहीं न कहीं, और ये क्लासेस काफ़ी फ्री हैं आपके लिए, और ये कंटेंट आपको बेहतर और प्रॉपर तरीके से आपको दिया जा रहा है। ओके, तो थैंक यू मेरे दोस्त। क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और कल हम पढ़ेंगे प्रकाश का विकिरण। थैंक यू।